तो पूनम पांडे ने झकझोर कर तो रख दिया है, हिलाकर तो रख दिया है। वो अपने मकसद में कामयाब हो गई हैं, या वो ये कहें कि जो पीआर कंपनी उनसे करवाना चाहती थी वो अपने मकसद में कामयाब हो गई हैं, या फिर यूं कहें कि जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं जो चाहती थी वो हो गया है। ये है तो पीआर स्टंट ही ना। तो अब सवाल यह है कि इसको आप क्या कहेंगे या इसको मैं क्या कहूंगा। तो सबसे पहले सुनते हैं पूनम पांडे ने इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद, मतलब अपनी मौत का फेक ड्रामा करने के बाद में जो कहा है वो सुनते हैं, लीजिए। Hi everyone, it's Poonam. I'm sorry I've caused this tear and I'm sorry to those whom I've hurt. My intention? To shock everyone into the conversation that we are not talking enough about, which is cervical cancer. Yes, I faked my demise. Extreme, I know. But suddenly we all are talking about cervical cancer, aren't we? It's a disease that silently takes your life. And this disease needed the spotlight urgently. I'm proud of what my death news has been able to achieve. And for those who have questions for me, I will see you live on Hotterfly. एक कंपनी का नाम तो हो गया हटरफ्लाई, जिसके कहने पर ये सब किया गया। तो यहां सवाल बनता है कि बार बार कह रहे हैं कि सॉरी सॉरी सॉरी, अगर किसी को हर्ट हुआ हो, सॉरी किसी को ये हुआ हो, सॉरी किसी को वो हुआ हो। लेकिन क्या ये तरीका सही है? मतलब मौत की खबर उड़ाकर एक मुद्दे पर स्पॉटलाइट करना, अगर ये इंटेंशन अच्छा है कि भैया सही में सर्विकल कैंसर के बारे में जागरूकता पैदा करना है, तब तो आप कह सकते हैं कि पूनम पांडे ने सही काम करा है। लेकिन क्या ऐसा इंटेंशन है? यह मेरा एक सवाल। क्या पूनम पांडे सही में अवेयरनेस फैलाना चाहती थी? उनका कोई इकोनॉमिकल एजेंडा इसके पीछे नहीं था? क्या वो, अगर ऐसा है तो जो इससे इनकम होगी, इस प्रोपेगेंडा से, जो इस पीआर स्टंट से, क्या वो सर्विकल कैंसर की अवेयरनेस के लिए दान देंगी, उसे डोनेट करेंगी? सर्विकल कैंसर एक बीमारी है, कैंसर की बीमारी है। जाहिर तौर पर करीब 1.25 लाख लोग हर साल इसका शिकार होते हैं, 75,000 मौत होती है, बड़ा इशू है। लेकिन उससे बड़ा इशू मौजूद है, कैंसर के बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। चलिए खैर, इन्होंने एक चुना, लेकिन जो तरीका है, पुराने जमाने में होता था कि भाई कौवा ऊपर, सर के ऊपर से उड़ जाए तो कटा हुआ पोस्ट कार्ड भेजा जाता था। पुराने जमाने में जितना हमने सुना है अपने बचपन में, कि वे पोस्ट कार्ड भेज देते मौत की खबर लिख के, कि उससे पता लग जाता था कि भाई मौत हुई है। लेकिन बाद में गाली बहुत पड़ती थी उसके ऊपर कि भैया कि एक चीज के लिए आपने इस तरह का ड्रामा कर दिया। और पूनम पांडे के साथ दिक्कत यह है कि इनकी इंटेंशन पे शक इसलिए होता है कि मतलब ये तो पब्लिसिटी चाहती हैं बेसिकली, और क्या क्या करती हैं तो आप सब जानते हैं पब्लिसिटी के लिए। तो क्या ये सिर्फ वाकई में जनरल अवेयरनेस के लिए था? ऐसी कोई पोस्ट तो पहले देखी नहीं हमने आपकी कि कभी आपने इस बारे में कोई अवेयरनेस के लिए काम किया हो। सबसे मजेदार चीज ये था कि पूरी की पूरी मीडिया ऐसे पीछे चल पड़ी, ऐसे पीछे चल पड़ी कि जैसे मतलब कोई खबर अगर आ रही है तो कहीं से कोई खबर कंफर्म तो की जाएगी ना। मतलब एक इंस्टाग्राम ने कुछ लिखा और पूरी दुनिया ने भेड़ चाल की तरह मान लिया। कल मुझे कुछ शक था तो मैंने इस पे एपिसोड बनाया नहीं, लेकिन ये सवाल तो बहुत बड़ा है ना कि ऐसी भेड़चाल क्यों है, और खास करके इन्होंने अपने हैंडल का दुरुपयोग किया या उपयोग किया, वो इनका इशू है। लेकिन तमाम सोशल मीडिया वाले या तमाम टीवी चैनल्स वाले, तमाम अखबार वाले, वो इनके पीछे क्यों चल पड़े? वो इनके पीछे अब उन्होंने मजे लिए। अब आगे देखिए, सफाई देने में उन्होंने और जो आगे कहा है वो आपको सुनाते हैं, लीजिए। One celebrity death has got the whole nation talking about cervical cancer, and honestly, that's all I wanted to do. Cervical cancer. Cervical cancer. Cervical cancer. Cervical cancer. Cervical cancer. Cervical cancer. Actor and social media celebrity Poonam Pandey has passed away this morning due to cervical cancer. और ये सुन के मैं बहुत ही अजीब फील किया। She was a good soul. Cervical cancer is still the second most common cancer amongst Indian women. Cervical cancer होता कैसे? Today we will be talking about the HPV vaccine. There's an 80% chance that you have HPV. There are 3 types of HPV vaccines available, and depending on which one you take, you can take it from age 9 to 45. Get the awareness going. HPV वैक्सीन, अगर आपको अगले कुछ दिनों में ना किसी HPV वैक्सीन के विज्ञापन दिखाई देने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि उसने इस पूरे प्रोपेगेंडा को प्लान किया है।
उसने इस पूरे प्रोपेगेंडा को प्लांट किया है और देश की मीडिया को ऐसे उंगलियों पर नचाया है इस तरह से ड्रामा करके। अच्छा, दिक्कत यह है, ये तो चलिए फिर भी अवेयरनेस के लिए, हर फिल्म आने से पहले रोमांस के नकली किस्से उड़ाए जाते हैं। आपने अगर देखा होगा, फिल्म से पहले इनके बीच में रोमांस है, नकली शादी के किस्से उड़ा दिए जाते हैं, ब्रेकअप के किस्से उड़ा दिए जाते हैं, झगड़ों के किस्से उड़ा दिए जाते हैं। अभी फाइटर फिल्म से जस्ट पहले अगर आपने देखा होगा, दीपिका से अनबन का किस्सा उड़ा दिया गया। मतलब ये मुझे ये नहीं समझ में आता, क्या जनता को बेवकूफ समझते हैं? क्या जनता, मतलब आम पब्लिक को किसी भी तरह बरगलाया जा सकता है? अब तो आम पब्लिक छोड़िए, मीडिया वालों को तो कैसे भी आप मैनेज कर सकते हैं, ये इस बात का उदाहरण बन गया है। तो खैर, मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों से बचाया जा सकता था। सर्वाइकल कैंसर गंभीर बीमारी है और गंभीर तरीके से चर्चा होनी चाहिए। इस तरह शायद शेर आया करके ना, तो जब शेर आता है तो उसकी बातों पर किसी को यकीन नहीं होता। पूनम पांडे ने कुछ ऐसा ही काम किया है कि शेर आया कर तो दिया है, और लेकिन एक अपनी क्रेडिबिलिटी तो खैर पहले भी क्या थी, लेकिन अब उस क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठ गया है। और वो सारी चीज़ें जो इनके पीछे पीछे चल रही हैं, सारे लोग जो इनके पीछे पीछे चलते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी यहाँ पर सवाल है। तो प्लीज़, आपको क्या लगता है, क्या ये ड्रामा सही था या ये ड्रामा गलत था? क्या जनता का उल्लू बनाया गया है और या नहीं बनाया गया है? आपको क्या लगता है? प्लीज़ राय देके बताइएगा। नमस्कार।